हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपके बहुत से क्वेश्चन आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि यह एक मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो पैटर्न रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 3 घंटे का आपके पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए, जो पैटर्न जो आपके पास रहता है 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, जो आपका पैटर्न रहता है उसी के हिसाब से जो मैं आपको इस वीडियो में आपको पैटर्न बता रहा हूँ, इसी के हिसाब से आपका पूरा पेपर बनेगा वार्षिक परीक्षा का भी। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। तो आप पैटर्न देख लीजिए। इसके बाद देखिए, हम पहला जो हम क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं एक एक करके। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा प्रदत्तई विकल्पे रिक्त स्थानानि पूरयत। ये आपको जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ना, पठित्वा अजाभ्यहस्य दिया गया है ना, द्रष्टुम अपरः व्याघ्रम सर्वेषु। तो इन ऑप्शंस में से, इन विकल्पों में से आपको इनको भरना है। इन विकल्पों को आपको इनमें भरना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। सात आपको यहाँ पे विकल्प खाली स्थान दिए हुए हैं, तो आपको इनको पूरा करना है। ठीक है ना। इन्हीं में से तो आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। आपकी अगर मैं आंसर बताऊंगा आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपको इनको खुद से करना है। ठीक है ना। खुद से आपको इनको भरना है, खुद से आपको फिल करना है। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप फिर तैयार नहीं करेंगे, है ना। तो आपको खुद से पढ़ना है, खुद से इनको तैयार करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो आप फिर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो आपको खुद से करना। देखिए, यहाँ पे दिया गया, पहला मैं बता दूं आपको, बी धन हा धन लिया, तो क्या हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको एक एक चीज देखनी होगी, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, यहाँ पे जो जो एक एक चीज होती है आपकी, एक एक चीज, जैसे कि यहाँ पे अज धन टाप है ना, तो इस या क्या होगा। तो अगर आप पढ़ेंगे, आपने अगर पढ़े होंगे, प्रत्यय पढ़े होंगे, उपसर्ग पढ़े होंगे, तो आपसे आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से तैयार करना है इनको। दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा आपका प्रश्न है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वा लिखत। एक पदेन में हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर एक पदेन में देना, सिर्फ एक पद में। एक पद माने एक शब्द में। ठीक है ना। सिर्फ एक शब्द में देना है आपको। तो पहला है पत्नी, इतस्य एकम पर्याय पदनम लिखत। पत्नी का पर्याय पद मतलब पत्नी को और किस नाम से कह सकते हैं हम, किस नाम से जाना जाता है, उसका हम क्या करना है, सिर्फ एक पर्याय लिखना है पत्नी का। दूसरा देख लीजिए, पुत्र है इतस्य एकम पर्याय पदम, पुत्र को क्या लिखना है, एक पर्याय पद लिखना है। तीसरा, संपतौ इतस्य विलोम पदम लिखत। संपतौ का क्या लिखना है, हमें विलोम पद लिखना है। चौथा, संपनम इतस्य विलोम पदम लिखत। संपनम का विलोम पद लिखना है। इसके बाद पांचवा, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, इसको हमें सिर्फ एक पद में आंसर देना है। चौथा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दुर्बली सुते कस्याः अधिका कृपा भवती, इसका भी सिर्फ हमें एक पद में देना है। इसके बाद नेक्स्ट, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो इन सभी क्वेश्चंस की आंसर आपको सिर्फ एक पद में देनी। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टडी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहते हैं, पेपर वगैरह मिलते रहते हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको अपनी कक्षा का या फिर किसी और कक्षा का भी, अगर अदर सब्जेक्ट का भी अगर आपको वीडियो चाहिए, पेपर चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, युग्म मिलनम कुरुत। युग्म मिलनम करना मतलब जोड़ी बनाना है। ठीक है। तो जो हमारा खंड आ है उसकी हमें खंड बा से जोड़ी बनानी है। तो खंड आ क्या है हमारा, खंड आ का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तो इसमें से बताना है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इनको आप नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चौथा देख लीजिए। चौथा है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम चा लिखत, ना लिखत, सॉरी ना लिखा। ठीक है। तो क्या करना है, जो आपके शुद्ध वाक्य हैं उनके सामने आपको आम लिखना है, और जो आपके अशुद्ध वाक्य हैं उनके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला देख लीजिए, वर्तते इत्यस्मिन् पदे व्रत धातु अस्ति। तो ये अगर सत्य है तो इसके सामने आम लिखो, अगर ये असत्य है तो इसके सामने ना लिखो। ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, ये आपके तीन हो गए, चार के, है ना। तो इसके सामने आप जो गलत है, जो असत्य है उसके सामने आपको क्या लिखना है, ना लिखना है, और जो सत्य है उसके सामने आपको क्या लिखना है, आम लिखना है। तो इसके बाद पांचवा देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है हमारा, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला देखिए, पहला किम प्लस चा इत्यस्य संधि भवती।
तो क्या होगा वो आपको लिखना है। दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करते जाइए। तीसरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका चौथा, पांचवा, छठवा हो गया। चौथा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप, पांचवा क्वेश्चन हो गया, सॉरी वो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद छठवा क्वेश्चन है हमारा। छठवें क्वेश्चन को देख लीजिए, अधोलिखितेषु अधोलिखितयोः प्रश्नयोः एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायां पूर्व वाक्येन लिखत। दो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है नारायणम प्रथमा शत्रुकः, दूसरा अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं छठवीं में। दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है और एक वाक्य में करना है, ठीक है। दो में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक वाक्य में देना है संस्कृत भाषा में, ठीक है। इसके बाद सातवां, इसी प्रकार से आपको सातवीं में भी करना है। दो में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है, और संस्कृत भाषा में पूरा एक वाक्य में। इसके बाद इसी प्रकार से आठवां है आपका, इसी प्रकार से आपका नौवां है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नौवां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 10वां देख लीजिए आप। ये मैंने आपको नौवां तो आपको मैंने बता ही दिया है, नौवां बता ही दिया है मैंने। अब 10वां भी देख लीजिए। 10वां में भी क्या है, 10वां में भी यही है। 10वां में भी दो दिए गए हैं, कोई एक लिखना है। 11वीं में भी ऐसे ही करना है, दो में से कोई एक करना है, वो भी एक वाक्य में, पूरे वाक्य में, ठीक है। इसके बाद 12वां देख लीजिए। 12वीं में भी यही करना है आपको। 12वीं में अधोलिखितेषु एकस्य, इसमें भी हमें क्या करना है, वाच्य परिवर्तन, सॉरी इसमें क्या करना है, वाक्य में परिवर्तन करना है। अधोलिखितस्य एकस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाक्य में क्या करना है, परिवर्तन करना है। दो में से किसी एक को हमें क्या करना है, वाक्य में परिवर्तित करना है, ठीक है ना। इसके बाद 13वां देख लीजिए, कहा कम प्रति कथयति एकस्य उत्तरम लिखत। इनमें क्या करना है, हमें दो में से किसी एक को हमें उत्तर लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट 14वां देख लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए आप। 14वां है जो, इसके बाद 14वां है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए 15वां देख लीजिए आप। 15वां है हमारा, अधोलिखितस्य एकस्य अशुद्ध कारक वाक्यस्य शुद्धि करणीय। दो में से किसी एक को आपको क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है ना, अशुद्ध है। इसके बाद 16वां देख लीजिए, सॉरी वो आपका 15वां, ये आपका, हाँ सॉरी 16वां, ये आपका 16वां प्रश्न देख लीजिए। 16वां है, गद्यांश दिया हुआ है आपको। गद्यांश में से नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ के आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन को देख लीजिए। अब 17वां क्वेश्चन जो आपका है, सॉरी अभी ये 16 का अथवा है। अभी ये जो आपका है ये 16 का अथवा है। तो देखिए दो में से कोई एक करना पड़ेगा, या फिर आपको ए करना पड़ेगा या फिर आप ऊपर, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न देख लीजिए। 17वां प्रश्न है आपका, ये आपका रहा 17वां प्रश्न। इसमें भी हमें क्या है, ये आपको दिया गया है, पद्यांश दिया गया है एक संस्कृत भाषा में। इसको हमें तीनों आंसर देने हैं इसकी, ठीक है। 17 में कि हमें तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं उसको, पद्यांश को पढ़ के। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिए आप। अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिए। इसमें भी हमें इसको नीचे को पढ़ के, इस पद्यांश को पढ़ के हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है आपका ये, इस दो में आपको नीचे बता रहा हूँ, ये आपका दूसरा और तीसरा रहा, ठीक है। तो आपके या तो आप ऊपर वाला कर दीजिए या फिर आप नीचे वाला कर दीजिए। इसके बाद ये आपका रहा 18वां। 18वीं में क्या है, 18वीं में भी यही है ना। 18वीं में भी आपका क्या है, यही है 18वीं में। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए 18वां, देख रहे हैं आप। इसमें भी ये पूरा देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। इसके 18वीं का भी अथवा दिया गया है, नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उसको पढ़ के पद्यांश को आपको क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपका 19वां, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या है, सॉरी नेक्स्ट है आपका, ये रहा आपका 19वां। ये है आपका कौन सा, 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है ये आपका, प्रदत्ते शब्दे त्रयाणाम रिक्तास्थानाम पूर्ति करनी है। तो क्या करना है हमें, इनकी हमें क्या करना है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, ठीक है। तो जी आप ऑप्शन दिए गए हैं, आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। इसके बाद ये 20वां है, प्रश्न पत्र समागतम श्लोकान, मतलब जो प्रश्न पत्र में नहीं है उनमें से हमें सुभाषितानी की 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा हमारा, मैंने 20वां आपको बता दिया कि जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं है वो श्लोक लिखने हैं आपको 2 सुभाषितानी के, वो भी ठीक है। सुभाषितानी के 2 श्लोक लिखने हैं आपको जो आपके प्रश्न पत्र में ना आए हों। इसके बाद 21वां देख लीजिए, स्वप्राचार्यस्य कृते 5 दिवसानाम अवकाशार्थम एकम प्रश्न पत्रम संस्कृत भाषा में लिखा। आपको अपने प्राचार्य को क्या करना है, 5 दिवस के अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। इसके अथवा में है, या तो आप पत्र लिख लीजिए या फिर क्या प्रार्थना पत्र लिख लीजिए, या फिर इसके अथवा में स्वमित्राय अध्ययन विषय, मतलब अध्ययन के विषय में, आप अपने मित्र को अध्ययन के विषय में एक पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में, ठीक है। या फिर आप ये लिख लीजिए। इसके बाद
नेक्स्ट जो हमारा है 22वां प्रश्न है हमारा। इसमें क्या दिया गया है, अधोलिखित अपठित गद्यांश। इसमें भी अपठित गद्यांश एक दिया गया है। अपठित गद्यांश में से नीचे जो आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं वो 4 क्वेश्चन के आंसर आपको इस गद्यांश में से लिखनी है, ठीक है। इसके बाद इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी देख लीजिए आप। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, वो भी गद्यांश ही है। संसारी, देखिए यहाँ पे भी इसको एक गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश में से भी आप लिख सकती हैं 4 क्वेश्चन। तो या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या फिर गद्यांश को कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है आपका 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गद्यांश को आपको जो नीचे पे यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इन 4 में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। या तो छात्र जीवन पर, महाकवि कालिदास, उत्सव या फिर सदाचार। इन 4 विषय में से किसी एक पर आपको क्या करना है, संस्कृत में निबंध लिखना है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर आपका पूरा वार्षिक परीक्षा का भी पेपर आएगा और अर्धवार्षिक का तो आएगा ही, ठीक है। यही पूरा पैटर्न रहता है आपके पेपर का। जो मॉडल पेपर होता है वो आपको पैटर्न बताने के लिए ही बनाया जाता है और इसी मॉडल पेपर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल भी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। और अगर अपने कक्षा के और भी विषय के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने सभी कक्षाओं के और सभी विषय के पेपर और जितने भी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है सभी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल पर विजिट कर लीजिए। पेपर का टाइम आ रहा है, पेपर स्टार्ट ही होने वाले हैं, ठीक है ना। आपके 29 से कल से आपके पेपर स्टार्ट होंगे तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए, ठीक है ना। सभी विषय मैंने सभी कक्षाओं के सभी विषय के पेपर डाल दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर जाने से पहले, पेपर जब आप पेपर देने जाते हैं तो जाने से पहले एक बार आप वीडियो को जरूर देखना और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार भी करना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।